हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ककरी विकासशील गांव ककरी 4 के भाग 4 में ककरी गांव में पहुंच चुका हूं। केदार भाई के पास जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उनकी नातिन ने आज इस साल 2025 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में, हाई स्कूल परीक्षा में 475 नंबर ला करके पूरे गांव का नाम रोशन किया है और अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। इस परिवार की कहानी बताऊं तो केदार भाई जो हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। सारा मैं कवर करने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इतना शॉर्ट में बता देता हूं कि पिछले 25-30 साल में 50 साल के अंदर इन्होंने जो संघर्ष किया है और उसका असर अब दिखाई दे रहा है। 2 पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में जा कर के सुधार हुआ है और आज ये परिवार मट्टी से उठ के, ज़मीन से उठ के कुछ अपने आप में विकास कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ पूछने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इतना जो बिटिया ने, जो केदार भैया की नातिन है, उन्होंने मेहनत किया और हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा, ककरी में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नंबर 475 नंबर हाई स्कूल में आया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक किसी के पास नहीं आया था। अपनी मेहनत से, आने को तो बहुत आता है, लेकिन अपनी मेहनत से पहली बार ऐसा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले केदार भाई को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना संघर्ष करके और अपने परिवार के लिए इतना कुछ किया है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। दूसरी पीढ़ी, केदार भाई के बाद की पीढ़ी बिल्कुल बेकार रही। जो भी बच्चे थे वो कामयाब नहीं थे, लेकिन तीसरी पीढ़ी में आते आते बहुत कुछ सुधार हुआ, देख के अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे केदार भाई से, कैसे हैं। और भैया कैसे हो आप? भैया गरीब ठीक है भाई, पहले से अच्छा है। हाँ। कितना समय लग गया आपको संघर्ष करते करते यहाँ से लेके घर तक पहुँचने में, यहाँ तक? अरे कम से कम तो 50-60 वर्ष हो गए। 50 साल हो गया ना, ऊपर है। हाँ। दूसरी तीसरी पीढ़ी आपकी है, तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है। मुझे लगता है आपसे लेकर के तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सही बात है ना? सही बात है। जितना आपने संघर्ष किया है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो आपने माता जी की सेवा की, उसका ही फल आज दिखाई दे रहा है। सही बात है ना? सही बात है। नहीं तो लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो माँ बाप की सेवा करता है उसको ही ये फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। सही बात है ना? सही बात है। हाँ। चलिए, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही मुझे पता चला कि बिटिया ने इतना अच्छा काम किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कवर किया जाए। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? मीना गुप्ता। महिमा गुप्ता। कौन से स्कूल में पढ़ी हैं आप? वीरांगना लक्ष्मीबाई हाई सेकेंडरी स्कूल डिकवारी नगर बलिया। चलिए, कितने % नंबर हैं आपके अभी? 79% कुछ 79 समथिंग। ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जितनी आपने मेहनत की है उतना रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन तो भी बहुत अच्छा है। कम से कम ककरी गांव में तो सबसे बेहतर रिजल्ट है जो अपनी मेहनत से आया है। सही बात है ना? आगे आप क्या करना चाहती हैं? 11th में जाएंगे, पढ़ेंगे। नहीं, आगे का प्लान क्या है आपका? आगे बनना क्या चाहती हैं आप मेहनत करके? डॉक्टर। हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं? तो इसका मतलब आपको विज्ञान से बायोलॉजी लेके पढ़ना पड़ेगा। सही बात है ना? हाँ। तो आप अगर डॉक्टर बनना चाहती हैं तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये संभव होगा। सही बात है ना? सही है। चलिए, एक बात बताइए, इतना कुछ करने के बाद जो रिजल्ट आपका आया है, उससे आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि जितना मैं चाहती थी उतना नहीं आया। चलो, ये तो ऊपर वाले की देन है। आपने मेहनत किया, जो मिलता है, जितना होता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता नहीं है। सही बात है ना? समय से पहले किसी को कुछ मिला है? नहीं मिला है। मिलेगा तो जितना है उतना ही मिलेगा। सही बात है ना?
चलिए, इधर आपकी माता जी बैठी हुई हैं, मैं इनसे कुछ पूछने की कोशिश करूँगा। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बोलिए, कैसी हैं आप? ठीक है। आप जब यहाँ इस परिवार में आई थी तब और अब में कितना फ़र्क पड़ा है? बोलिए, भोजपुरी में बोल। जैसे बोलना है, जैसे बोलना बोल सकती हैं। चलिए, देखिए, इनकी माता जी शर्मा गई हैं, बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस परिवार ने जितना संघर्ष किया है उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और ये इनके बिटिया के पापा हैं, आप देख सकते हैं, मंदबुद्धि हैं लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। मंदबुद्धि होते हुए भी बहुत मेहनत करते हैं और अपने परिवार को संभालने की कोशिश करते हैं। दो पैसा कैसे मेहनत करके लाते हैं, कोई भी काम ये छोड़ते नहीं हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने वाला मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस परिवार को या इस बिटिया को जो भी ये वीडियो देखेगा वो सपोर्ट करेगा, और ख़ास तौर से राजनीतिक दल या गांव के जो बड़े लोग हैं वो बिटिया को सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और होना भी चाहिए। चलो बेटा, आपने मेहनत किया, इसके लिए आप बधाई की पात्र हो, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय आपका बहुत ही उज्जवल होगा। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो डॉक्टर ज़रूर बनेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है और मनोकामना है। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपको डॉक्टर ज़रूर बनाए, ठीक है ना? भैया नमस्कार, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, रामायण भाई बैठे पीछे, जो बिटिया के पापा हैं, एकदम मंदबुद्धि है लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत सी बेटियों को वो देगा, प्रोत्साहन के रूप में दिखाई देगा, और वो भी मेहनत करेंगी। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। विकासशील गांव ककरी की यात्रा 4 आज यहाँ समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।